आपको उन सभी के बारे में कल जानकर आना है। दादाजी, क्या आप उन शहीदों के बारे में कुछ जानते हैं जिन्होंने भारत माता को आजाद करवाया? हमें आप आज उनकी कहानी सुनाइए। हाँ बेटा, आओ मैं आज तुम्हें उन अमर बलिदानों के बारे में बताता हूँ। भारत के इतिहास में मंगल पांडे जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। मंगल पांडे के द्वारा जलाई गई विरोध की चिंगारी ने देखते ही देखते भारत में जमी हुई अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जनक मंगल पांडे को कहा जाता है। मंगल पांडे वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी अधिकारी को यह कहा कि मैं इस कारतूस को मेरे मुंह में नहीं लूंगा, इसमें हमारी गाय की चर्बी। ऐसे भारत माता के अमर सपूत की कहानी आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये लो कारतूस, इन्हें अपनी बंदूकों में भरो। नहीं, हम इन कारतूसों को दांत से नहीं काटेंगे। इन कारतूसों में हमारी गाय माता की चर्बी मिली हुई है। गाय हमारी माता है और इसका दूध अमृत के समान है। अरे मंगल, तुम अभी विद्रोह मत करो, ये अधिकारी हमें नौकरी से निकाल देंगे। अरे बिरजू, तुम कैसी बात करते हो? अरे गाय माता को तो गोमूत्र पान करने से भी हमारे सारे रोग मिट जाते हैं। उस माता की चर्बी में मुंह में लूं, यह मुझे कतई स्वीकार नहीं है। ये कारतूस मुंह में लेने से तो अच्छा है मैं स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर दूं, स्वयं को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दूं। दूध पूत का नाता है, गाय हमारी माता है। दूध पूत का नाता है, गाय हमारी माता है। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करें। वीजा में की मौजूदगी उससे बढ़ती आई है। ऐसे ही एक वीर का नाम है मालवा के महाराणा अमर बलिदानी बख्तावर सिंह जी का। अपनी वीरता और अपने शौर्य के दम पर अंग्रेजी हुकूमत से 51 किले जीतने वाले मां भारती के इस वीर सपूत को अंग्रेजों ने छल से पकड़ तो लिया। इतिहासकार बताते हैं कि फांसी का फंदा देते वक्त यदि फंदा टूट जाए तो फांसी की सजा माफ कर दी जाती है, लेकिन अंग्रेजों ने महाराणा बख्तावर सिंह जी का इतना भय था, इतना खौफ था कि उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ दिया और इस वीर योद्धा को दोबारा फांसी के फंदे पर लटका दिया। ऐसे ही मां भारती के वीर सपूत की कहानी आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय वंदे मातरम। भारत माता की जय। अनाचार की घोर आंधी छाई थी, हवस की लपटें फटक आई थी, दरिंदगी से धरती जल रही थी, वीरता की कोख में कायरता पल रही थी, मानवता का कत्ल हो रहा था और सच से खून के आंसू रो रहा था। चारों ओर भीषण घमासान मचा था। ऐसे वक्त में राणा बख्तावर सिंह ने इतिहास रचा था। हौसले सलाखों में कैद नहीं होते, इरादे कभी जंजीरों में जकड़े नहीं जाते, संकल्प कभी कटते नहीं, विचार मिटते नहीं। खड़ा फांसी के फंदे पर मां का लाल, अरे खड़ा फांसी के फंदे पर मां का लाल, क्षण भर में निकल जाएगा क्या काल। जल्लाद फांसी देने को तैयार हुआ और तत्क्षण एक तेज चमत्कार हुआ। अरे मौत को भी पसीना छूट गया, फांसी का फंदा टूट गया। बोले बोले राणा मां मुझको मिट जाने दे, छोड़कर बलिदानी चिन्ह तू मुझको मिट जाने दे। आगे बढ़ जब सुरवीर ने मौत को गले लगाया होगा तो मां अहिल्या की नगरी में भी मातम छाया होगा। अरे लिपट कर मातृभूमि से जब राणा सोया होगा तब इस मालवा माटी का कण कण रोया होगा। रोई होगी अमका झुमका सपूत के चले जाने से, अरे मां नागेश्वरी फुटकारी होगी राणा के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा और महाकाल भी कुछ क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर रुका होगा और केसरिया ध्वज भी बख्तावर की शहादत पर झुका होगा। धन्य है वो मां जिनकी गोद से राणा बख्तावर सिंह जैसे बहादुर बेटों ने जन्म लिया।
न जाने कितने ही कर्मों का फल रहा होगा। ये सब बहादुर बेटे इसी मां की कोख से जन्म लेते हैं। जलियांवाला बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उस डायर को उत्तम सिंह ने रंजन जाकर मारा था। जी हाँ, आगे हम बात करने वाले हैं मां भारती के ऐसे ही एक अमर सपूत की, जिनका नाम था उत्तम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में काले अक्षरों के रूप में दर्ज है। रोलेट एक्ट के खिलाफ जब भारतीय लोग इकट्ठा करके आम सभा कर रहे थे, तो उस आम सभा पर जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और 12 से भारतीय वोट के घाट कर गए। उत्तम सिंह जब वो दृश्य देखता है तो वहां की खून से मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं जनरल और डायर का वध न कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे क्रांतिकारी ने कैसे अपने आप को मां भारती के चरणों में समर्पित किया। जलियांवाले बाग हत्याकांड का करुण दृश्य और निर्मम दृश्य अब आपको समक्ष प्रस्तुत है। सौगंध है तेरी, जब तक मैं जनरल डायर का वध न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे सौगंध है उन 1500 भारतीयों की। हे भारत माँ, इस खून सनी मिट्टी को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूँ कि मैं जनरल डायर का वध कर इस हत्याकांड का बदला लूंगा। जनरल डायर के रक्त को इस मिट्टी में मिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा माँ। जलियांवाले बाग हत्याकांड की खून सनी मिट्टी को अपने साथ में लेकर के उत्तम सिंह पढ़ने के लिए लंदन जाता है और 20 साल के अथक परिश्रम के बाद वह जनरल डायर के घर में नौकरी करता है। कई बार उसकी हत्या करने का उसके पास अवसर आया, लेकिन उसने प्रण लिया था कि जिस प्रकार इसने भरी सभा में हमारी भारतीयों की हत्या करी, इसका वध मैं उसी तरह से करूंगा। बीच सभा में इसको गोली मारूंगा। और अंततः 20 साल के बाद वो एक दिन आता है, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और भरी सभा में उत्तम सिंह जनरल डायर के सीने में 6 गोलियां उतार करके उसका वध कर देता है। पूरा सदन हाथ खोले। तुम भाई प्रस्तुति, अब तुमको फांसी की सजा होगी। सजा? कैसी सजा? यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मातृभूमि के खातिर मुझे मौत से बड़ा क्या सम्मान मिल सकता है। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए प्राणों का समर्पण कर रहा हूँ। उत्तम सिंह, अभी भी तुमको पछतावा है तो तुम माफी मांग सकता है, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। पछतावा? पछतावा मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने उसकी हत्या करी है। पछतावा तो मुझे इस बात का है कि उस जलियांवाले बाग के कुछ पापी उस सभा में मेरी गोलियों से बच गए। भारत देश अमर सपूतों का देश रहा है। भारत देश बाल बलिदानियों का देश रहा है। भारत देश वीरांगनाओं का देश रहा है। लागत है उन इतिहासकारों पर जिन्होंने हमें यह बताया कि महात्मा गांधी जिस रस्सी से अपनी बकरी को बांधा करते थे, उसे संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया और हमसे कहा गया कि इसके दर्शन करिए। ये वो रस्सी है जिससे महात्मा गांधी अपनी बकरी बांधा करते थे। लेकिन भगत सिंह के गले में पड़ने वाली फांसी के फंदे का दर्शन मेरी पीढ़ी को आज तक नहीं कराया गया। यही हमारी विडंबना है। आगे हम बात करने वाले भारत माता के उस सबसे लाडले बेटे की, जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, जिसने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और जब तक मेरी सिराओं से रक्त बह रहा है तब तक अंग्रेज मुझे हाथ नहीं लगा सकते। जिस उम्र में युवा दुल्हन की सेठ छोड़ने को तैयार नहीं होते, उस उम्र में उस चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसे क्रांतिकारी की कहानी अब आपके समक्ष प्रस्तुत है।
चंदू, तुम अंग्रेजों का इतना खजाना लूटते हो, इतनी ट्रेनें लूटते हो, थोड़ा पैसा अपने बूढ़े माता पिता के लिए भेज दो। यह पैसा मैं मेरे माता पिता के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि माता पिता सिर्फ मेरे ही नहीं है, और भी क्रांतिकारी होते हैं। और यदि गाँव वालों, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले क्रांतिकारियों के माता पिता को अगर आप 2 वक्त की रोटी ना खिला सको तो मुझे आकर के बता देना, मेरे पिस्तौल की 2 गोलियां उनके सीने में उतर कर उनकी भी सेवा कर देगी। लेकिन मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का जो प्रण मैंने लिया है, मैं उससे कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। विजडम एकेडमी इंदौर की यह प्रस्तुति आप देख रहे हैं। वो जवानी जो फूक को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दफेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेवराज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देंगे, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। क्रांतिकारी कुत्ते, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। जोरदार तालियां शहीद चंद्रशेखर जी आजाद के जीवन चरित्र और उनके बलिदान पर आधारित यह प्रस्तुति विजडम एकेडमी वीर की कोख से ही जन्म लेने का
किया? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए स्वयं की कनपट्टी में गोली मारकर चंद्रशेखर आजाद मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके चला गया और ऐसी प्रेरणा देकर के गया, न जाने कितने ही चंद्रशेखर आजाद ने फिर इस भारत की भूमि से जन्म लिया। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की खबर जब उसकी माँ के पास गई, जगदम्बा देवी अपने घर के अंदर झाड़ू लगा रही है और उसके शहादत की खबर जब उनके पास जाती है तो उनकी छाती पर क्या दर्द बिकता होगा, उन्हें क्या महसूस होता होगा। वो करुण दृश्य, वो निर्मम दृश्य अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या चंदू को पुलिस ने पकड़ लिया? तो क्या चंदू की प्रतिज्ञा टूट गई? नहीं माँ, चंदू भैया की प्रतिज्ञा तोड़ दे इतना सामर्थ्य तो स्वयं यमराज में भी नहीं है। चंदू भैया तो अमर हो गए माँ। प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में जब पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो बहुत देर तक अकेले ही लड़ते रहे। जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार दी। अंग्रेजों की गोली तो उन्हें छू भी नहीं पाई माँ। तो चंदू की टेक रह गई। चंदू भैया के मरने के आधे घंटे बाद कोई सिपाही उनके पास जाने की हिम्मत न कर सका माँ। जितनी भीड़ प्रयाग में थी उतनी तो कभी आज तक हुई ना होगी। पूरा देश चंद्रशेखर आजाद के नारे लगा रहा है माँ। ऐसी टेक तो भीष्म ने भी नहीं निभाई होगी। हमारा चंदू राजा था काफी राजा, ऐसी मृत्यु क्या भला किसी को मिलती है? मैं जीवन भर सोचती रही कि मुझ जैसी गरीब अभागन का नाम जगरानी क्यों है। चंदू, आज वास्तव में तू मुझे जग की रानी बना दे। किसी ने चंदू का शव देखा क्या? नहीं काकी, अज्जू भैया की देह तो पुलिस उठा ले गई और देखने वाले बता रहे थे कि उनके मुख पर वही सदैव से मुस्कान खिली थी। लगता था जैसे मूंछ उमेट कर मुस्कुरा रहा हो। मुस्कुराएगा क्यों नहीं? जो चाहता था वह तो उसने कर ही लिया। पर माँ, पुलिस हमें चंदू भैया का शव नहीं दे रही है, हमें उसके आखिरी दर्शन भी नहीं करने दे रही है। अरे जाने दो उसे, वो हमारा था ही कहाँ। उसकी माँ तो यह धरती थी, उसने तो देखा था ना उसे अंतिम बार। उसकी गोद में ही तो उसने अंतिम सांस ली। आजादी लाने वाला ये जो मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर उसकी बुनियादों के नीचे खड़ा हुआ होगा। आजादी की खातिर जो गोरों से कभी लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। धन्य हो जगरानी माँ, आजाद जैसे वीर तो इसी माओ की कोख से ही पैदा होते हैं। ऐसे वीर बलिदानी पुत्रों को पैदा करने के लिए न जाने ईश्वर भी कितनी बार अपना सर पटकता होगा। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद माँ भारती के सबसे लाडले बेटे रहे होंगे। ऐसे ही माँ भारती के एक सबसे वीर सपूत थे जिनका नाम था वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन के 13 वर्ष काला पानी सजा में बिता दिए। और ऐसे क्रांति वीर को एक पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर अगर उग्रवादी कहे तो हमें कहना पड़ता है कि कभी जिनको पनौती का मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। तो दिन अभी धूल भरी राहों पर चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। तो जाति पंथ देश धर्मवाद के ख्यालों पर नेता मेरे आज के शहीद बाजने लगे और जिन्हें खुद देश लगे पिता का भी पता नहीं, वे गांधी और सावरकर का चरित्र बांटने लगे। वीर सावरकर को अपने राष्ट्रवादी भाषणों के कारण अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, लाला हरदयाल जी और मेरे प्यारे देशभक्तों, आप सभी को मैं आज की तारीख याद दिलाना चाहता हूँ। ये है 10 मई 1908, अर्थात आज से ठीक 51 वर्ष पूर्व हमारी मातृभूमि को इन अंग्रेजों के चंगुल से बचाने की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी। साथियों, आज उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 51वीं वर्षगांठ पर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि उन महान सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए आप भी अपने तन, मन और धन से एकजुट होकर अपनी मातृभूमि को इन वैश्यों के चंगुल से आजाद कराने का प्रण ले। हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहे, अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। बोलिए बोलिए, क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो आइए हम सभी ये प्रण ले कि जब तक
जब तक अपनी माता को इन अत्याचारियों के चंगुल से मुक्त न करा ले, जब तक अपनी माता का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त न कर ले, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जरूर देंगे। वंदे वंदे वंदे। एक और वीर सावरकर कोहलों में दूध का नारियल का तेल निकाल रहे हैं और माँ भारती के उस लाल पर निर्वस्त्र उसे कर उस पर अंग्रेज सिपाही कोड़े बरसा रहे हैं। वीर सावरकर ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने के लिए जब अंग्रेज अधिकारी से पेन और डायरी मांगी तो उन्हें वह भी देने से मना कर दिया गया। लेकिन सावरकर यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने अपने हाथों के नाखूनों से दीवार पर अपने राष्ट्रवादी विचार व्यक्त कर दिए। अरे गणेश भैया, आप प्रकृति भी कितनी क्रूर है, हमें मिला है तो भी अंधेरी जेल में। उंगलियों से कभी नाखून दूर नहीं होते मेरे भाई। मैं 7 साल से यही हूँ छोटे, बस मिलना आज हो रहा है। मेरे भाई, हमारी माँ पर क्या बीत रही होगी? हमारी माँ तो बहुत भाग्यशाली है मेरे भाई, जिसने अपने तीनों पुत्रों को माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। अरे राजस्थान की धरती गुणगान करती है पन्नाधाई के बलिदान का, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने एक पुत्र को बलिदान कर दिया था। पर मेरे भाई, महाराष्ट्र नासिक की धरती गुणगान करेगी सावरकर भाइयों की माता का, जिन्होंने अपने एक नहीं अपने 3 पुत्रों को माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। यही था स्वतंत्रता की संघर्ष गाथा, इसे पर आधारित महानाट्य। आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। जोरदार तालियां। पूरा सदन इन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी अगर किसी के हाथ नीचे रहे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और शारदीय नवरात्रि महोत्सव के 7वें दिन विजडम एकेडमी रिकॉर्ड की है शानदार और देशभक्ति से और तुरंत प्रस्तुति, जिसमें राणा भक्तावर सिंह जी से लेकर जलियांवाला हत्याकांड और वीर सावरकर जी जैसे महान व्यक्तित्व, महान चरित्रों का वर्णन किया गया। निश्चित ही विजडम एकेडमी रिंगनोर के आदरणीय डायरेक्टर महोदय श्रद्धेय श्री देवेंद्र जी सतपुड़ा और सम्मानीय प्रिंसिपल सर श्री गौरव जी दुबे साहब और इन बच्चों को इस नृत्य नाटिका का प्रशिक्षण देने वाले समस्त शिक्षक और शिक्षिका बधाई की पात्र है। युवा नवदुर्गा उत्सव समिति आपके इस तारीफ काबिल प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती है। एक बार पूरा सदन इस देशभक्तिमय माहौल में भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत